Welcome to USA College of Pharmacy. Today we will discuss the topic protein. Definition में कहता है कि proteins are extremely complicated molecules and are nitrogenous compounds made up of various number of amino acids joined to each other by a specific type of covalent bond called peptide bond or peptide linkage. प्रोटीन कहता है कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ऑर्गेनिक भी होते हैं ये। मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, इनमें मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल नंबर होते हैं, कम से ज्यादा नंबर होते हैं अमीनो एसिड के, जो इनको आपस में एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी बॉन्ड बनाए होते हैं, चेन बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। दो अमीनो एसिड के दरमियान जो प्रोटीन बनाने के लिए जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और कार्बोहाइड्रेट के दरमियान क्या बॉन्ड होता है, दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आपने याद रखते हैं। लिपिड के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर लिंकेज। नेक्स्ट है डेरिवेशन। नेम प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटोज व्हिच मींस द फर्स्ट और सुप्रीम। प्रोटीन्स कहता है कि उसकी डेफिनेशन में है कि पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड आर प्रोटीन। पॉलीमर ढेर सारे यूनिट्स अमीनो एसिड के जुड़ते हैं, प्रोटीन बनता है। जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड कहता है कि दरमियान में देखो सेंट्रल जो कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन, उसके साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ आर ग्रुप, एक तरफ एच और एक तरफ अमीनो ग्रुप। सेंट्रल कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। अमीनो एसिड्स हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहता है कि अमीनो एसिड के अंदर 2 होते हैं। अब इन दोनों में से जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी हम उसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। प्रायोरिटी के लिहाज से देखा जाए तो प्रायोरिटी टेबल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है केमिस्ट्री में। तो कहता है कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, द अमीनो ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हिच इज कार्बोक्सिलिक। कहता है कि इसमें अमीनो ग्रुप है जो NH2 है और एक और फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आर रिप्रेजेंट करता है द साइड चेन। आर जो है वो साइड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, which varies from one amino acid to other। कहता है कि जो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड तक आर जो है वो चेंज होती है, वेरी करती है। Most amino acids have one NH2 one amino group and other COOH group। कहता है कि अक्सर जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर सिर्फ 1 अमीनो ग्रुप होता है एंड दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक एक। बट कहता है कुछ हैव सम हैव मोर देन वन ऑफ दीज। कहता है कौन किसी और में, कुछ मॉलिक्यूल्स में, कुछ अमीनो एसिड्स के अंदर एक से ज्यादा ये वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अक्सर कहता है कि 1 अमीनो और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। There are 20 amino acids। कहता है कि there are 20 amino acids which have been found to occur in all proteins and for which genetic code exists। कहता है कि 20 अमीनो एसिड हैं जिनके लिए जो प्रोटीन, तमाम किस्म की दुनिया के अंदर जो प्रोटीन है वो सिर्फ ये 20 अमीनो एसिड ही मिलकर बना रहे होते हैं। एंड फॉर विच जेनेटिक कोडॉन एग्जिस्ट, जिनके लिए कहता है जेनेटिक जो कोडॉन्स हैं, कोड्स हैं, जेनेटिक कोड्स नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में, ठीक है। तो वो कोडॉन सिस्टम जिसके लिए प्रेजेंट होता है वो 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन फॉर्मिंग होते हैं। इफ आर चेंजेस द अमीनो एसिड चेंजेस स्ट्रक्चरली। कहता है कि अगर आर चेंज करें किसी भी अमीनो एसिड के अंदर, आर सिर्फ चेंज करें, बाकी 3 अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एच ग्रुप सेम रखे जाएं, आर अगर चेंज किया जाए तो अमीनो एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कहता है कि अगर आर की जगह पे एच हो तो, अगर आर की जगह पे एच हो तो सिंपल अमीनो एसिड है ना। अब देखो आर की जगह पे सबसे सिंपल ग्रुप लगाया, एच लगा दिया आर की जगह पे भी, तो ये एक ही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन।
दरमियान में सेंट्रल कार्बन, अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और आर की जगह पे भी हाइड्रोजन। अगर कहता है कि आर की जगह पे CH3 ग्रुप लगा दिया है, तो सेंट्रल कार्बन और एक तरफ अमाइनो, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ H ग्रुप, और आर की जगह पे हमने क्या लगा दिया है, इसका क्या नहीं बनेगा, एलानीन। तो ऊपर वाला जो ग्लाइसिन है उसको हम सबसे सिंपल अमाइनो एसिड भी बोलते हैं।